राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता राजनीति, विकास और प्रगति के लिए है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्र सर्वोपरि के उद्देश्य पर चलती है और यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस राष्ट्र को सुखी, संपन्न और समृद्ध करने के लिए सुशासन और विकास बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने। वहीं उन्होंने भाजपा की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि गाँव गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना और प्रगति और विकास की ओर बढ़ना है। कि भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इसके लिए है। जो भारतीय जनता पार्टी के उद्दिष्ट है उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जो हमारा आत्मा है। राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। और इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और संपन्न करने के लिए जरूरी है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। और सुशासन और विकास ये हमारा मिशन है और हमारा उद्दिष्ट है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था। विशेष रूप से जो समाज के शोषित, पीड़ित और दलित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, हम लोग भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। ये तीनों बातों को पूरा करने के लिए लोकतंत्र में जब हम सत्ता में रहते हैं तो गुड गवर्नेंस के द्वारा इन उद्दिष्टों को पूरा करना, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में अपना काम करना, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी इसी उद्दिष्टों को रखकर उनके नेतृत्व में सरकार ने काम किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी मिली और इसी उद्दिष्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसी उद्दिष्ट के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा भारत विश्वगुरु बने। अभी हम दुनिया में आर्थिक ताकत के रूप में 5वें नंबर पर है, हम 3रे नंबर पर आए और हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये भी हमारा एक प्रकार से सपना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, इसी उद्दिष्ट के साथ लेकर हम काम कर रहे हैं। और ये करना होगा तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसके सिवा ये नहीं होगा। जो हमारी नीतियां हैं वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हम किस प्रकार से प्रगति और विकास की ओर जा सकते हैं, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में पक्के घर 5 करोड़ परिवारों को हमारी सरकार में दिए गए, जिसमें से 20 लाख परिवारों को राजस्थान में मकान मिले। शौचालय भारत में 12 करोड़ से अधिक बने, राजस्थान में 83 लाख परिवार को शौचालय निर्माण हुए। जल जीवन मिशन में 7 करोड़ से अधिक परिवारों को नल दिया गया और राजस्थान में भी ये कार्य हो रहा है। राजस्थान में 40 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अनुरूप करीब 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को राजस्थान में 80 लाख से अधिक 12 करोड़ रुपए, करीब 80 लाख से अधिक किसान भाइयों को मिले। भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जो स्वास्थ्य की सुविधा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुझे बहुत खुशी है कि देश भर में 10 करोड़ से अधिक माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, जबकि राजस्थान में 70 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन पहुंचे। कोरोना काल में देश में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन, जबकि राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों को भी उसका लाभ मिला। ये हमारी सरकार की उपलब्धि। एयरपोर्ट्स बने, नए रेलवे के स्टेशन बन रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में रोजगार निर्माण करने के बारे में विशेष रूप से आश्वस्त किया गया है। कल नड्डा जी ने उसका प्रकाशन किया है। तो ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को बढ़ावा देगा और टूरिज्म से नए रोजगार भी निर्माण होंगे। रोजगार भी निर्माण होंगे, इकोनॉमी भी अच्छी होगी, तो कानून और व्यवस्था भी अच्छी होगी, विकास भी होगा, रोजगार भी निर्माण होगा, गरीबी भी दूर होगी और राजस्थान प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न होगा। तो राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार अगर आएगी तो गति और बढ़ेगी
उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। तो एक प्रकार से राजस्थान की तस्वीर तेजी से बदल रही है और मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता के सहयोग से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमारी जीत होगी और डबल इंजन की सरकार जो है वो आकर उसमें विकास की गति और बढ़ेगी। राष्ट्र